नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश की एक भाव प्रधान कहानी है, जिसमें कहानी के नायक कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से यह समझाया गया है कि यदि मन में श्रद्धा और देश प्रेम की भावना हो तो देश का प्रत्येक नागरिक अपने कर्मों से देश की सेवा कर सकता है और उसकी उन्नति में अपना सहयोग दे सकता है। नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश द्वारा रचित एक रोचक कहानी है। कहानी के एक बात हवलदार साहब को कंपनी के काम से एक कस्बे से गुजरना पड़ता था। उस कस्बे के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा थी। यह कहानी उसी प्रतिमा से जुड़ी है। प्रतिमा बहुत सुंदर थी, केवल प्रतिमा एक चीज की कमी थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का चश्मा नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे देखा और उनके चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा असली। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से निकले तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। अब हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ता गया, क्योंकि तीसरी बार फिर नया चश्मा था। एक बार जब कौतुक अधिक हो जाग उठा तो उन्होंने पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले ने बताया, यह चश्मा कैप्टन चश्मे वाला बदलता है। हवलदार साहब को यह बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती, इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध कुछ फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की आवश्यकता होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं विचारों में मग्न पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए पान वाले से पूछ बैठे, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाला मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो, वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसकी कहीं। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर कोई चश्मा नहीं था। हवलदार साहब को पान वाले ने बताया, साहब कैप्टन मर गया। हवलदार साहब दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उस कस्बे से गुजरे हवलदार साहब ने सोचा, मूर्ति तो होगी पर चश्मा ना होगा। मन कुछ अनमना सा था, लेकिन मूर्ति के सामने पहुंचकर वे ठिठक गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा था, वैसा जैसा बच्चे बना लेते हैं। यह दृश्य देखकर हवलदार साहब की आंखें भर आईं।